साल 1803 है और शुमाली अमरीकी बर्र-ए-आज़म की किस्मत का फैसला होने वाला है। वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क में नहीं, बल्कि पेरिस में एक बाथ टब में नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का पहला कौंसल, अपनी जल्द की बीमारी की तकलीफ कम करने के लिए गर्म पानी में बैठा है। उसके भाई जोसेफ और लुसियन उसके साथ कमरे में हैं। वो बहस कर रहे हैं। बहस इतनी गर्मा गर्मी वाली है कि पानी के छींटे भाइयों के महंगे कोट्स पर लग रहे हैं। वो जमीन के एक ऐसे टुकड़े पर चिल्ला रहे हैं जो इतना वसी है कि मिसिसिपी दरिया से रॉकी माउंटेन्स तक और खलीजे मैक्सिको से कैनेडियन सरहद तक फैला हुआ है। ये इलाका फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और जर्मनी के मजमूए से भी बड़ा है। ये लुजियाना की सरजमीन है और नेपोलियन ने अभी इसे बेचने का फैसला किया है। मौजूदा मुशाहिदाकार के लिए लुजियाना की खरीदारी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील लगती है। थॉमस जेफरसन, अमरीकी सदर ने 8,28,000 स्क्वायर मील जमीन $15 मिलियन में खरीदी। ये तकरीबन 4 सेंट फी एकड़ बनता है। इसने रातों रात यूनाइटेड स्टेट्स का साइज दुगना कर दिया। इसने अमेरिका के लिए एक बरआज़मी सुपर पावर बनने का रास्ता खोल दिया। ये अमरीकियों की जहानत और फ्रांसीसियों की दीवांगी का एक लम्हा लगता है। नेपोलियन अपने जमाने का सबसे बड़ा फातेह क्यों शुमाली अमेरिका का दिल कागज के पैसों के ढेर के लिए छोड़ देगा, जो उसकी फौज का 1 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी काफी नहीं था? इसका जवाब ये नहीं कि नेपोलियन बेवकूफ था। जवाब ये है कि लुजियाना की खरीदारी असल में लुजियाना के बारे में थी ही नहीं, बल्कि ये कैरिबियन समुंदर में एक छोटे से जजीरे के बारे में था जो हजारों मील दूर था। ये एक गुलामों की बगावत के बारे में था जिसने यूरोप की बेहतरीन फौज को तबाह कर दिया। ये एक मच्छर के बारे में था जिसने बरतानवी तोपखाने से ज्यादा फ्रांसीसी सिपाही मारे। और ये एक मुंडलाते हुए जंग के बादलों के बारे में था जिसने एक मजबूर डिक्टेटर को अपना नाकाम असासा बेचने पर मजबूर किया, इससे पहले कि उसके दुश्मन इसे चुरा लेते। ये कहानी है कि कैसे हेटी के इनकलाब और येलो फेवर, जिसे जर्द बुखार कहते हैं, उसने यूनाइटेड ईस्ट स्टेट्स को बचा लिया। ये कहानी है कि कैसे कैरिबियन में एक दिवालिये ने मिसिसिपी पर एक गैबी मदद पहुंचाई। ये समझने के लिए कि नेपोलियन ने लुजियाना क्यों बेचा, हमें ये समझना होगा कि वो उसे पहले क्यों चाहता था। हमें साल 1800 में वापस जाना होगा। उस वक्त फ्रांस का शुमाली अमेरिका में कोई इलाका नहीं था। वो 40 साल पहले कनाडा अंग्रेजों से हार चुके थे, लेकिन नेपोलियन का एक ख्वाब था। वो उसे अपना वेस्टर्न डिजाइन कहता था। वो अमेरिका में फ्रांसीसी सल्तनत को दोबारा खड़ा करना चाहता था। वो न्यू फ्रांस की अजमत के बहाल करना चाहता था, लेकिन ये नई सल्तनत क्यूबेक के ठंडे जंगलों में खालों की तिजारत पर मबनी नहीं होगी। ये कैरिबियन की शदीद गर्मी में चीनी और गुलामी पर मबनी होगी। इस मंसूबा बंद सल्तनत का सबसे कीमती जजीरा सैन डोमिंग की कॉलोनी थी, जिसे हम अब हेटी कहते हैं। 1789 में फ्रांसीसी इनकलाब की शाम पर सैन डोमिंग दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे बख्श कॉलोनी थी। ये यूरोप में इस्तेमाल होने वाली 40% चीनी और 60% काफी पैदा करती थी। इसे एंटाइल्स का मोती कहा जाता था। इसने फ्रांस के लिए इतनी दौलत पैदा की, इतनी बर्तानिया की तमाम 13 अमरीकी कॉलोनियों ने मिलकर भी नहीं की थी। लेकिन ये दौलत इंसानी तकलीफ की बुनियाद पर खड़ी थी। 5 लाख गुलाम बनाए गए अफ्रीकी बेपनाह जुल्म के हालात में बागात पर काम करते थे। शरह अमवात इतनी ज्यादा थी कि फ्रांसीसियों को मुसलसल अफ्रीका से नए कैदियों को मंगवाना पड़ता था ताकि काम करने वालों की तादाद बरकरार रहे। नेपोलियन का प्लान सादा और बेरहम था। वो सैन डोमिंग पर मुकम्मल कंट्रोल बहाल करेगा, जो 1791 से बगावत की हालत में था। वो गुलामी को दोबारा नाफिज करेगा, जिसे फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान खत्म कर दिया गया था।
वो जजीरे को दोबारा फ्रांसीसी रियासत के लिए पैसे बनाने वाली मशीन में बदल देगा। लेकिन एक मसला था, आप चीनी नहीं खा सकते। सेंट डोमिंग की गुलाम आबादी को खुराक की जरूरत थी और जजीरा मुकम्मल तौर पर नकद फसलों के लिए मखसूस था। उन्हें शुगर मिल्स और बेयर बनाने के लिए लकड़ी भी चाहिए थी। यहां लुजियाना का किरदार आता था। नेपोलियन की बड़ी हिकमत अमली में लुजियाना का मकसद फ्रांसीसी लोगों की बड़ी आबादी बसाना नहीं था। उसका मकसद चीनी के जजीरों के लिए अनाज का गोदाम बनना था। मिसिसिपी वैली के किसान मक्की, गंदम और नमकीन गोश्त उगाएंगे। वो लकड़ी के लिए सनूबर के दरख्त काटेंगे। वो इस सब को कश्तियों पर लादकर मिसिसिपी दरिया से न्यू ओरलियंस भेजेंगे। न्यू ओरलियंस से ये सेंट डोमिंग भेजा जाएगा, उन गुलामों को खिलाने के लिए जो चीनी बना रहे थे। लुजियाना सिर्फ कैरिबियन प्लांटेशन मईशत के लिए एक सपोर्ट सिस्टम था। चुनाचे 1800 में नेपोलियन ने स्पेन के साथ एक खुफिया मुआहिदा किया। स्पेन पिछले 40 सालों से लुजियाना पर कंट्रोल रखता था, लेकिन वो कमजोर थे और नेपोलियन से खौफजदा थे। खुफिया मुआहिदे में स्पेन ने लुजियाना फ्रांस को वापस देने पर इत्तेफाक किया। बदले में नेपोलियन ने स्पेन के बादशाह के दामाद के लिए इटली में एक सल्तनत बनाने का वादा किया। ये सौदा खुफिया रखा गया क्योंकि नेपोलियन तैयारी से पहले अंग्रेजों या अमरीकियों को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। लेकिन इस वेस्टर्न डिजाइन को कामयाब बनाने के लिए नेपोलियन को पहले सेंट डोमिंग वापस लेना था। जजीरा इस वक्त टूसेंट लोडचर के कंट्रोल में था। टूसेंट एक पुराना गुलाम था जो एक शानदार जनरल और कॉलोनी का खुद मुख्तार हुक्मरान बन चुका था। वो तकनीकी तौर पर फ्रांस का वफादार था, लेकिन वो जजीरे को एक आजाद रियासत की तरह चलाता था। वो एक ब्लैक नेपोलियन था और असल नेपोलियन अपने मुकाबले में किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 1801 में नेपोलियन ने एक भारी हमलावर फौज जमा की। उसने अपने बहनोई जनरल चार्ल्स लिक्लर को 20,000 बेहतरीन फ्रांसीसी सिपाहियों के साथ भेजा। उनके ऑर्डर्स खुफिया और बेरहम थे। इन्हें टूसेंट को आमन के वादों से धोखा देना था, फिर इसे गिरफ्तार करके जलावतन करना था, फिर इन्हें सियाह फाम आबादी को निहत्ता करना था। आखिर में जब आबादी बेबस हो जाती, इन्हें गुलामी बहाल करने का फरमान जारी करना था। ये मुहिम फरवरी 1802 में हेटी पहुंची। शुरू में लगा कि सब ठीक जा रहा है। टूसेंट लोवर्चर ने महसूस किया कि वो फ्रांसीसियों को खुली जंग में नहीं हरा सकता, लिहाजा वो पहाड़ों में पीछे हट गया। उसने गुरीला जंग लड़ी, बागात को जला दिया और कुनू में जहर मिला दिया। उसने अपने अफसरों से कहा कि इन्हें अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के आने का इंतजार करना होगा, और वो इत्तेहादी बारिश का मौसम था। टूसेंट जानता था कि जब बारिशें आएंगी मच्छर पैदा होंगे और येलो फोर हमला करेगा। जनरल लिक्लर्क मगरूर था। उसने टूसेंट को धोखे से एक मीटिंग में बुलाया, गिरफ्तार किया और फ्रांस की जेल में भेज दिया, जहां वो मर गया। लिक्लर्क ने समझा कि जंग खत्म हो गई, लेकिन फिर अफवाहें फैल गईं कि फ्रांसीसियों ने दूसरे जजीरों पर गुलामी बहाल कर दी है। हेटी के लोगों ने दोबारा बगावत कर दी। इस बार यह खात्मे की जंग थी। बागियों का नारा था, आजादी या मौत। और फिर बारिशें आ गईं। 1802 की येलो फेवर की वबा तारीख की बदतरीन वबाओं में से एक थी। फ्रांसीसी सिपाही हजारों की तादाद में मरने लगे। सर दर्द और बुखार से शुरू होता, फिर जिल्द पेली पड़ जाती और आंखें सुर्ख हो जाती, फिर काली कै आती। कुछ ही दिनों में सेहतमंद आदमी मर जाते। जनरल लिक्लर्क ने अपनी शानदार फौज को खत्म होते देखा। उसने नेपोलियन को लिखा, मेरे पास अब कोई फौज नहीं बची, सिर्फ एक अस्पताल बचा है। नेपोलियन ने मजीद 20,000 सिपाही भेजे, लेकिन वो भी उतनी ही तेजी से मर गए।
अंदाजा है कि 50,000 फ्रांसीसी सिपाही हेटी में मारे गए। नेपोलियन एक हकीकत पसंद आदमी था। उसने समझ लिया कि खेल खत्म हो चुका है। सेंट डोमिंग के बगैर लुजियाना बेकार था। लुजियाना खजाने पर एक भारी बोझ था और उसकी हिफाजत नामुमकिन थी, क्योंकि बरतानविया समंदरों पर राज करता था। नेपोलियन के पास एक साफ इंतखाब था, या तो वो लुजियाना को पकड़ने की कोशिश करे और बिल आखिर उसे अंग्रेजों के हाथों खो दे, या फिर वो उसे अमेरिका को बेच दे। उसने उसे बेचने का फैसला किया ताकि जंग के लिए पैसे मिले और अमेरिका मजबूत होकर बरतानिया का हरीफ बन जाए। अमरीकियों के लिए लुजियाना का मसला जमीन का नहीं, पानी का था। मिसिसिपी दरिया उनकी मईशत की शहरक थी। जब स्पेन ने न्यू ओरलियंस की बंदरगाह अमरीकियों के लिए बंद की तो मईशत परेशान हो गई। सदर थॉमस जेफरसन ने जेम्स मनरो को पेरिस भेजा ताकि वो न्यू ओरलियंस खरीद सके। मनरो जब पेरिस पहुंचे तो उन्हें हैरत अंगेज पेशकश मिली। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने पूछा, पूरा लुजियाना लेने के लिए आप क्या देंगे? मनरो और लिविंगस्टन हैरान रह गए। उनके पास वॉशिंगटन से राब्ता करने का वक्त नहीं था। उन्होंने आइन को नजरअंदाज करते हुए पूरा बरे आजम खरीदने का फैसला किया। आखिर में $15 मिलियन पर सौदा तय हुआ। 23 अप्रैल 1803 को मुआहिदा हुआ और अमेरिका का साइज दुगना हो गया। जेफरसन को आईनी मसाइल का सामना था, लेकिन इन्होंने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इसे तस्लीम कर लिया। न्यू ओरलियंस और सेंट लुई में झंडे तब्दील किए गए, लेकिन इसका सबसे बुरा असर कदीम मकामी अमरीकियों पर पड़ा, जिनकी जमीन इनसे पूछे बगैर बेच दी गई। इस सौदे ने अमरीकी खाना जंगी के बीज भी बो दिए, क्योंकि नए इलाकों में गुलामी के सवाल ने मुल्क को बांट दिया। नेपोलियन ने वो पैसे अपनी फौज पर खर्च किए, लेकिन वो कभी इंग्लैंड फातेह नहीं कर सकता था। लुजियाना बेचकर उसने एक ऐसी ताकत अमेरिका को जन्म दिया जिसने बाद में फ्रांस को 2 आलमी जंगों में बचाया। लुजियाना की खरीदारी तारीख का सबसे बड़ा लकी ब्रेक था, जो हेटी के मच्छरों और गुलामों की फतह की वजह से मुमकिन हुआ।